बढ़ते हैं। पूर्व सांसद डॉक्टर तेजस्विनी गौड़ा भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। जयराम रमेश और पवन खेरा ने उन्हें कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। बता दें, तेजस्विनी साल 2004 से 2009 के बीच कांग्रेस सांसद थी, लेकिन बाद में उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वर्तमान समय में तेजस्विनी गौड़ा भाजपा से विधान परिषद सदस्य थी और उनका कार्यकाल भी बचा हुआ था। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सचिन पायलट के नामों का ऐलान कर दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, दीपक बैज, डॉक्टर चरणदास महंत समेत 40 नेताओं के नाम शामिल हैं। ये सभी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में धुआंधार प्रचार करेंगे। और चलिए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी नितिन मिश्रा जुड़ गए हैं। नितिन, एक तरफ भाजपा चुनावी प्रचार में जोर दे रही है, उस तरफ कांग्रेस ने भी स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है वो जारी कर दी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत तमाम बड़े नेताओं के नाम इसमें शामिल हैं। पूरी अपडेट आपसे लूंगा। देखिए अमन, जो कांग्रेस है अब लोकसभा चुनाव के लिए कमर कस चुकी है। अब बीते दिनों कांग्रेस ने जो बाकी बची हुई प्रत्याशियों की सूची जारी करी थी, जिसके बाद से अब नामांकन भी हो चुके हैं पहले चरण के चुनाव के लिए। अब जो आगे का जो मतलब रणनीति है कांग्रेस बनानी शुरू कर दी है। अब कांग्रेस ने जो है स्टार प्रचारकों की सूची जारी करी है। इसमें 40 लोगों के नाम है, जो 40 दिग्गज नेता है कांग्रेस के, उनके नामों को शामिल किया गया है। ये नेता छत्तीसगढ़ आएंगे और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, इनमें कई अन्य प्रदेशों के जो जहां कांग्रेस की सरकार है वहां के जो मुख्यमंत्री हैं और जो अन्य दिग्गज नेता हैं उनको भी शामिल किया गया है। इसमें आप हम बड़े नामों की चर्चा कर लें तो मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और जो कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनका नाम भी रखा गया है इसमें। तो आपको बता दूं कि जो सिद्धारमैया, इसमें आप एक नाम देखेंगे, सिद्धारमैया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, उनको इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो रेवंत रेड्डी है उनको भी रखा गया है, सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो अन्य प्रदेशों के लोगों को इसमें शामिल किया गया है। साथ ही जो कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं और जो पूर्व विधायक भी हो गए हैं कई, और कई वर्तमान में भी विधायक हैं, जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं अभी चरणदास महंत, उनको स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। बता दें कि जो चरणदास महंत है उनकी पत्नी को ज्योत्सना महंत को कोरबा से टिकट दिया गया है और उनको भी स्टार प्रचारकों की सूची में रखा गया है। साथ ही भूपेश बघेल पूर्व सीएम है, उनको भी रखा गया है। अमरजीत भगत और जो गुरु खुशवंत सिंह जैसे नाम है इस लिस्ट में आप देख पाएंगे। अब आपको एक चीज और करूंगा, जो दिल्ली से रायपुर की दूरी है वो इन नेताओं के लिए अब कम होने वाली है। जो लगातार आना जाना और दिल्ली से रायपुर है, छत्तीसगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर ये नेता जाएंगे और कांग्रेस के पक्ष में एक माहौल बनाने का कोशिश करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी जो है एक कदम आगे चल रही थी। बीजेपी ने पहले ही नामों की घोषणा कर दी थी, तो अब कांग्रेस इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस भी अब जो है बीजेपी से कदम मिलाकर आगे बढ़ रही है और अभी स्टार प्रचारकों की सूची के साथ आप समझ सकते हैं कि जो स्टार प्रचारक है छत्तीसगढ़ के अब आने वाले समय में दौरा करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। जी अमन। जी बिल्कुल नितिन, 40 लोगों के नाम इसमें शामिल आए हैं। लोकल लोगों को भी इसमें काफी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। फूलो देवी नेताम राज्यसभा सांसद थी, मोहन मरकाम को एक बार फिर से बड़ी जिम्मेदारी यहां पर दी गई है। टीएस सिंहदेव की बात करें, अच्छा 2 प्रत्याशी हैं इसमें, जिसमें भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव लड़ रहे हैं और ताम्रध्वज साहू, ये 2 प्रत्याशी हैं जिनको स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया गया है। कांग्रेस जानती है कि छत्तीसगढ़ में अगर कांग्रेस को लीड करना है, कांग्रेस को आगे बढ़ाना है, तो लोकल लोगों को स्थान देना पड़ेगा। तो आप देखिए छत्तीसगढ़ के कई नेताओं को इस लिस्ट में शामिल किया गया है। जी देखिए, बिल्कुल अमन, जो जातिगत समीकरण को देखकर भी एक तरह से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। एक तरफ बघेल समाज है तो एक दूसरी तरफ साहू समाज। आपको बता दें छत्तीसगढ़ में साहू वोटर अच्छी खासी संख्या में है, तो साहू जो वोटर्स हैं तो एक साहू प्रतिनिधि को देखकर वोट करते हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना होता है। इसलिए देखिए, आप देखेंगे तो दुर्ग से भी जो राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया गया है और ताम्रध्वज साहू को भी महासमुंद से प्रत्याशी बनाया गया है। तो साहू वोटरों को एक तरह से साधने के लिए ये जो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की गई है उसमें भूपेश बघेल की बात करना तो भूपेश बघेल पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और अच्छी खासी लोकप्रियता उनकी प्रदेश में है।
युवाओं से लेकर जो वृद्धजन है उनके बीच भी भूपेश बघेल की एक अलग छाप है। तो भूपेश बघेल का नाम रखना इस लिस्ट में स्वाभाविक था। हालांकि वो प्रत्याशी भी हैं, तो उनको ज्यादा जिम्मेदारी नहीं दी गई है। वो कम ही क्षेत्रों का दौरा करेंगे और जो लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार प्रसार करेंगे। ताम्रध्वज साहू के साथ भी यही हालात हैं, वो भी कम क्षेत्रों का प्रचार प्रसार करेंगे। लेकिन जो है इनको भी जिम्मेदारी तो दी गई है कहीं ना कहीं। तो अन्य क्षेत्रों के जैसा ही बस्तर में पहले चरण का चुनाव है, तो वहां पर ये प्रत्याशी जा सकते हैं और वहां पर जो है कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाएंगे। बता दें आपको, बस्तर में कांग्रेस ने कवासी लखमा को अपना प्रत्याशी बनाया। तो ये जो पूरे स्टार प्रचारक हैं, जो इनकी टीम है पूरी बस्तर में देखने को मिलेगी। क्योंकि अनुमान ये लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल से जो है ये जो पूरी प्रक्रिया है चुनाव की, जो प्रचार की प्रक्रिया है, ये जो पार्टियां हैं अब अपने काम में लग जाएंगी और जो एक तरह से माहौल बनाने का प्रयास करेंगे। अमन जी बिल्कुल, तो कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। 40 नेताओं के नाम शामिल